जो बच्चे कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या आ रही है और प्रॉब्लम यह है कि उनको रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड आपको क्यों दिखा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, साथ ही साथ हम आपको इसका 100% सॉल्यूशन बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो सोच रहे हैं कि हम कंपार्टमेंट का एग्जाम दे ले और इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे ले, तो इसके लिए वो फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं। लेकिन जब वो फॉर्म फिल करते हैं तो उनके सामने रिकॉर्ड नॉट फाउंड जैसा एक एरर सामने आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, इसके पीछे मेनली दो ही रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि आप डिटेल्स गलत डाल रहे हो। देखो पहला तो ये, अगर आप एक भी अपनी डिटेल गलत डाल रहे हो ना तो आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड एरर दिखाएगा। और दूसरा ये है कि आपके जो कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट है उसके चांसेस खत्म हो गए हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। देखो अब आपको डिटेल तो समझ में आ रहा होगा, चांसेस का मैं समझाती हूँ आपको क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो बच्चे कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल कर रहे हैं या कंपार्टमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं उनको टोटल 3 ही चांसेस मिलते हैं। लेकिन जो बच्चे इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपको बता दें, आपको सिर्फ 2 ही चांस यहां पर मिलते हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मुझे पता है काफी इंप्रूवमेंट वाले बच्चे भी यही सोच रहे थे कि इंप्रूवमेंट में भी 3 चांस मिलते हैं, लेकिन आपको बता दूं 3 नहीं मिलते इंप्रूवमेंट में 2 ही चांस मिलते हैं। एक्चुअली मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि यहाँ पर 3 चांस मिलते हैं, बट जब बच्चों को ये प्रॉब्लम आई रिकॉर्ड नॉट फाउंड एंड मैंने इस पर रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि इंप्रूवमेंट में आपको सिर्फ 2 ही चांस मिलते हैं। तो अगर आपके 2 चांस खत्म हो गए हैं तो आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाएगा। देखो मैं समझाती हूँ आपको। मान लो आप 2024 में आपने बोर्ड का पेपर दिया था, तो 2024 में बोर्ड का पेपर दिया था, तो अगर हम कंपार्टमेंट की बात करें कि अगर आप कंपार्टमेंट का एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो आपको 3 चांसेस मिलेंगे। मतलब कि एक तो आपको 2024 के ही जुलाई में चांस मिला होगा, फिर 2025 के आपको फरवरी और मार्च में जो है आपको चांस मिला होगा, और तीसरा चांस मतलब अब 2025 की जुलाई में आपको मिलने वाला है। तो अगर आप वो वाले स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर चांस मिलेगा और आप फॉर्म फिल कर पाओगे। बट अगर आप इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट हो और आपने जो आपका बोर्ड का पेपर था जो पहला हुआ था वो आपने 2024 में दिया था, तो आपको 2 ही चांस मिले थे। 2 चांस का मतलब है आप जुलाई और फरवरी जो मार्च में हुआ था, इन्हीं 2 चांस में आपको आपका जो इंप्रूवमेंट का एग्जाम था वो देना था। तो आपको सिर्फ यही 2 चांस मिलने थे। अब आपको जुलाई में चांस नहीं मिलेगा। जो ये 2024 वाले बच्चे हैं इनको बता दूं, आप अगर इंप्रूवमेंट का पेपर देने की सोच रहे हैं तो आपको जुलाई में, अब जो ये जुलाई में पेपर होने वाला है इसमें आपको चांस नहीं मिलेगा। अभी मुझे पता है काफी बच्चे क्या सोच रहे होंगे, काफी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम हमें आप एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने ना जुलाई में तो दिया इंप्रूवमेंट का पेपर, लेकिन मैंने फरवरी मार्च में नहीं दिया, तो यहाँ पर मेरा एक ही चांस हुआ, तो मतलब मेरा तो अभी एक चांस रहता है। तो मैं आपको बता दूं ये आपका टाइमिंग के अकॉर्डिंग होता है। आपको यही 2 चांस यहीं पे मिलने थे। अगर आपको इंप्रूवमेंट का जो आपका एग्जाम था वो देना था तो यहीं पर देना था। अब आपको यहाँ पर जो ये जुलाई है यहाँ पर तीसरा चांस नहीं मिलेगा। अगर आपने एग्जाम दिया या नहीं दिया, आपके जो ये 2 टाइमिंग थे, जो जुलाई 2025 था और जो फरवरी मार्च 2025 में हुआ, तो इन्हीं में ही आपको ऑप्शन मिलना था। अगर आपने पेपर दिया तो ठीक है, अगर आपने पेपर नहीं दिया तो अब आप नहीं दे सकते हैं। आपके यहाँ पर 2 ही चांस थे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो अगर कोई 2025 में किसी बच्चे ने बोर्ड का पेपर दिया है और वो सोच रहे हैं कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का देने का, और उसको अगर ये प्रॉब्लम सामने आ रही है तो फिर वो कहीं ना कहीं डिटेल्स में जो है मिस्टेक कर रहा है। अगर वो कोई ना कोई डिटेल गलत डाल रहा है तो उसको ये जो एरर है ये दिखा रहा है। बट अगर कोई 2024 का बच्चा है तो वहां पर ये चांसेस वाला मैटर हो सकता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे उनको 3 चांस मिलते हैं, लेकिन जो इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ 2 चांस यहां पर मिलते हैं। अब बात यह है कि चलो मान लो हमारे 2 चांस निकल गए या फिर हमारे 3 चांस निकल गए, तो अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है? क्या अब हम दोबारा इंप्रूवमेंट का एग्जाम नहीं दे सकते? तो मैं आपको बता दूं, देखो दोस्तों, आप मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। अगर आपके मार्क्स सही आए हुए हैं, मतलब ठीक ठीक नंबर आए हुए हैं, और आप जो आगे फ्यूचर में करना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए एलिजिबल है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप जेईई का पेपर देना चाहते हैं और आपके 75% है, तो आपको ये वाला जो पेपर है ये देना ही क्यों है? ठीक है। और दूसरी बात ये, मान लो आपके 75% नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं आगे इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का पेपर दूं, लेकिन जो आपके चांसेस हैं वो यहां पर खत्म हो गए हैं, तो अभी भी आपके पास यहां पर एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है आपका NIOS बोर्ड। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। NIOS जो बोर्ड होता है, यहां से आप कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि NIOS बोर्ड क्या है, कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट का पेपर कैसे होगा, कब होगा, फीस क्या है, सिलेबस क्या है, मतलब NIOS बोर्ड के बारे में ओवरऑल सब कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में बताएं। हम इसके लिए आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी चीजें कवर करेंगे, ताकि आपको NIOS बोर्ड से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आ जाए।
देखो मैंने रीजन भी बताया कि ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड आपको क्यों दिखा रहा है। साथ मैंने आपको ये NIOS बोर्ड है, इससे आप कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का पेपर दे सकते हैं। इस चीज का मैंने आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पर बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि CBSE से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती है, जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आती है, उन सब का हल हम आपके सामने लेकर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही।